कि हम लोग क्रिप्टो में भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं एंड यहाँ पे एज इंस्ट्रूमेंट हम लोग बिटकॉइन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ डेली बेसिस पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है मैं उसको शेयर करता हूँ, फिर उसको बैक टेस्ट के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा रिजल्ट जो है कितने परसेंट स्लिपेज के साथ मैच होता है। तो देख लेते हैं कि आज 24 थर्ड मार्च के दिन हमारा क्या रिजल्ट रहा। तो देखिए आज के दिन जो है कुछ डिफरेंट हो गया है मार्केट में। अगर सबसे पहले मैं अगर आप लोग को चार्ट दिखाऊँ, बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊँ, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएगी कि क्या हुआ है आज। यहाँ मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ एंड आज के दिन जो है ऑलमोस्ट ये देखिए, ये कैंडल देखेंगे तो 4:35 में एक ही मिनट में, एक मतलब एक मिनट क्या बोले आपको, 5 से 10 सेकंड में ही मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया ट्रंप के एक ट्वीट से। एंड एक ही सेकंड मतलब एक मिनट में ही देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी और हमारा जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 70 रुपये का प्रीमियम ऑलमोस्ट 3000 के पर चला गया, जिस कारण से हमें ये लॉस देखने को मिला। बट यहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ मुझसे भी इग्नोर हुई है। यहाँ पर अगर देखें तो स्ट्रेटजी नंबर 2 में देखें तो यहाँ पर हमें सिर्फ लिमिटेड लॉस पर, देखिए सारी स्ट्रेटजी 70 लॉट से रन किया गया है। बट यहाँ पर स्ट्रेटजी नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 521 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि हम लोगों को जो ये स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट पे हमें नेक्स्ट टाइम से काम करना है। जो ये स्ट्रेटजी है प्रॉफिट बहुत भले ही ज़्यादा दिखाता है, बट ये जो सिनारियो जब आता है, इस तरह का जब सिनारियो आता है तो इसमें ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इस तरह के सिनारियो में देखिए स्ट्रेटजी नंबर 2 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं आपको बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाऊँ, देखिए स्ट्रेटजी नंबर 1 का अगर मैं बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाऊँ आपको 5% के साथ, तो देखिए यहाँ पर 70 लॉट से 91,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, पिछले ईयर में। एंड स्ट्रेटजी नंबर 2 को दिखाऊँ तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 63,000 का है। लेकिन ये जो है प्रॉफिट एंड स्ट्रेटजी नंबर 3 की प्रॉफिट देखें से ये 70 लॉट से अगर देखें तो इसका प्रॉफिट कितना है, 93,000 का प्रॉफिट है। बट देखिए ये जो आज का जो रिजल्ट हुआ इसमें स्ट्रेटजी नंबर 2 ने हमें, स्ट्रेटजी नंबर 2 भी उसी टाइम पे स्टॉप लॉस हुआ जिस समय स्ट्रेटजी नंबर 1 एंड 3 का हुआ, बट इसने हमें प्रोटेक्ट कर लिया। तो इससे यही होता है कि हमें जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रेटजी है इसके कॉन्सेप्ट पे काम करना, चले हमें प्रॉफिट कम है तो लॉस भी कम है, ड्रॉडाउन भी कम है, तो हमें इस तरह की स्ट्रेटजी को ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। तो यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में। हो सकता है मैं कुछ दिन के लिए अपना ट्रेडिंग पॉज करूँ और फिर मैं कुछ अपडेट के साथ फिर से कंटिन्यू करूँ। तो अभी जो भी हमारे सब्सक्राइबर जो पेड सब्सक्राइबर हैं तो उससे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी को पॉज कीजिए और मेरे नेक्स्ट अपडेट का वेट कीजिए, जिससे कि मैं इस तरह की स्ट्रेटजी पे काम कर सकूँ, कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकूँ एंड फिर मैं उसी स्ट्रेटजी को यहाँ पर डालूँ, ताकि हम लोग इस तरह के जो मूव आए, यहाँ जो ये वाला मूव है इससे हम लोग प्रोटेक्ट हो सकें। फ्यूचर में कभी भी ये मूव आ सकता है। वैसे हम लोग नवंबर मंथ से ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और ये मार्च का महीना चला, 5th मंथ ये चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 5th मंथ कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोग आज तक कभी ये सिनारियो फेस नहीं किए, जिस कारण से ये चीज़ें हम लोगों से स्किप हो गई। बट आज ये सिनारियो फेस हुआ तो हमें इस चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। तो और भी कुछ चीज़ें हैं, एक्सक्लूजन सेटिंग का भी है इशू, तो वहाँ पर भी कुछ मुझे फेस हुआ है। जो मैंने दूसरे अकाउंट में और भी ट्रेड किया है, कुछ छोटे छोटे अकाउंट टेस्टिंग चल रहा था, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे फील हुई है कि उसको भी अपडेट करना चाहिए एग्जीक्यूशन सेटिंग में, जिससे हमारा लॉस जो है कंट्रोल हो, इतना बड़ा लॉस नहीं हो। तो वो सारी चीज़ों पे भी मैं जल्द ही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो भी हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं। एंड बाकी यूट्यूब में मैं अब वो स्ट्रेटजी आप लोग के साथ रिजल्ट शेयर करूँगा, जिससे आप लोग भी उस चीज़ों को फॉलो कर सकें। तो फिलहाल मैं ये चीज़ अपडेट कर देता हूँ, चूँकि ऑलरेडी लॉस हुआ है तो अब कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर अपडेट करना ही पड़ेगा मुझे। तो स्ट्रेटजी 1 में मुझे 10,586 रुपये का लॉस हुआ, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। 10,586 रुपये का लॉस हुआ है। ये एक्चुअली ये स्ट्रेटजी काफ़ी, मैं बोला ना इसमें कि ऑलमोस्ट 21,000 की कैपिटल यहाँ यूज़ हुई है, मार्जिन यूज़ हुआ है, और उसमें 70,000 मतलब ऑलमोस्ट 95% ज़्यादा का पैसा चला गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही डेंजर है क्रिप्टो मार्केट में, और ये थोड़ा सा मुझे अनस्टेबल लगा। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 5 से 10% ही आपको क्रिप्टो में डालना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं हमेशा से बोलता भी आया हूँ, पहले भी बोलता आया हूँ कि इंडियन मार्केट को आप अवॉइड नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट में जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ नहीं है। इंडियन मार्केट में जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ नहीं है। तो आप इंडियन मार्केट में 90% अपने कैपिटल इंडियन मार्केट में रखिए, 10% 5 से 10% का कैपिटल आप यहाँ पर
एज्यूम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो मुझे लॉस हुआ है 17,467 रुपये का लॉस हुआ है। जो लॉस जो है कुछ कॉन्सेप्ट एंड कुछ एग्जीक्यूशन सेटिंग के कारण ये लॉस हुआ है, जहाँ तक मुझे फील हुआ है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि अब इस तरह की स्ट्रेटजी जो स्टडी में 2 है, देखिए इसी तरह की स्ट्रेटजी पे मुझे काम करना पड़ेगा। अगर ये देखेंगे इस साल में देखेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आज का लॉस भी हम देखेंगे सिर्फ 80 रुपीज़ के लॉस में, 80 रुपीज़ के प्रॉफिट में है अगर मैं चार्जेस को इग्नोर करूँ। फरवरी में भी देखूँ तो फरवरी में भी इस स्ट्रेटजी ने, अगर देखें सिर्फ स्ट्रेटजी में 2 की बात करें, फरवरी में भी इस स्ट्रेटजी ने देखिए आपको 10 रुपये का एक तरह से प्रॉफिट दिया है चार्जेस हटा के। तो मतलब छोटा मोटा लॉस फरवरी में भी दिया है, एंड छोटा मोटा लॉस देखेंगे तो मार्च में भी इसने छोटा मोटा प्रॉफिट दिया है, चार्जेस का छोटा मोटा लॉस दिया है। लेकिन ये हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्ट्रेटजी में प्रॉफिट, लेकिन ये जो आज का दिन है, एक दिन जो है हमें बहुत बड़ा लॉस दे दिया, जिस कारण से हमें ये सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिससे हम इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। और लॉस और प्रॉफिट तो ट्रेडिंग का पार्ट है, हम लोगों को उससे ओवरकम करके इसमें एक फ्यूचर बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि इससे ये नहीं है कि हमें एक दिन के लॉस से उसमें हार मान लेना है, ये तो मुझे नहीं लगता है कहीं की समझदारी है। बट एक मार्केट है, इस मार्केट का भी फ़ायदा हमें उठाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपडेट करके आप लोग के साथ ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।